आप देख रहे हैं फार्मस टीवी मैच मंगलौरी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौर लगातार जारी है। सभी दल के वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वडेरा रुड़की पहुंची और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नोटबंदी से व्यापारी त्राही मांग रहा है, हर ओर जिधर भी आप देखेंगे उधर ही त्राही मची हुई है, किसान परेशान है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वो परेशान है, सभी तबके के लोग परेशान हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट दें और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कई योजनाओं की बात कही और कई गारंटियों का आश्वासन भी जन समूह को दिया। आपको बता दें, हर हर गंगे के नारे के साथ प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया और इसी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। देखिए प्रियंका गांधी ने और क्या कहा। और देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति दिल में श्रद्धा भी जागती है। आज मैं यहाँ चुनाव के मौके पर यहाँ आई हूँ। चुनाव वो समय होता है जिसमें हमें सच्चाई को ठीक तरह से समझना चाहिए। वोट डालने का समय होता है, लेकिन हिसाब लेने का समय भी होता है। इस समय हमें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप जनता हैं, देश को बनाने वाले आप हैं, और जो आप चुनने जा रहे हैं, जिस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, उसको अगर आप सोच समझकर पूरे विवेक से नहीं चुनेंगे तो आगे के जो 5 साल हैं, जो आपका भविष्य है, वो संकट में आ सकता है। मैं आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये आपका भविष्य तय करने जा रहा है। इसमें आप अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखिए। आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या संघर्ष है, आपकी कौन सी मुश्किलें हैं, उनका समाधान कौन दे रहा है, कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, इसको ठीक तरह से समझकर अपना वोट दीजिए। अब आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कौन बताएगा? बेरोजगारी की महंगाई, बेरोजगारी आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी के भाषण सुने आपने? सुने? नहीं सुनना। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी जवानों की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, लेकिन रोजगार के तौर पे उन्होंने दिया क्या है? पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है। आज IIT का ग्रेजुएट भी, उसको भी प्लेसमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि आज मात्र 30% IIT के ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट मिल रहे हैं। IIT के ग्रेजुएट के लिए भी रोजगार ढूंढना अब मुश्किल हो गया है। आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की जो नीयत है और जो नीति है वो रोजगार बनाने की नहीं रही। आप अगर देखेंगे तो रोजगार कहाँ से आते थे? बड़े बड़े PSU से आते थे, बड़े जो कारखाने होते हैं, जो सरकारी PSU थे, उनसे आते थे। छोटे और मीडियम साइज के
से आते थे, जो अपने छोटे दुकानदार हैं या कोई अपना छोटा फैक्ट्री खोलता है, जो भी कारोबार हो उसमें जो रोजगार मिलता था, और खेती किसानी से आती थी। ये 3 माध्यम थे रोजगार बनाने के। और अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए कि जो PSU थे, बड़े बड़े कारखाने थे जिससे तमाम जॉब्स मिलते थे, उनको तो इन्होंने सौंप दिया अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। चाहे हवाई अड्डे, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, बंदरगाह हो, अपने गिने चुने जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको या तो सौंप दिया गया है या फिर सौंपने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जहाँ जहाँ आपको रोजगार मिलता था वो तो चले गया इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के पास। सरकारी जो जॉब थे वो कम हो गए। जो छोटे और मध्यम साइज के जो बिजनेस थे उन पे पहले नोटबंदी थोपी गई। आपको बताया गया कि देशभक्ति है, आप कतार में खड़े हो जाओ। आपने किया भी, आपने पूरा विश्वास किया कि भाई काला धन वापस आ जाएगा। अब पता चल रहा है वो काला धन कहाँ गया। अब पता चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा भाजपा को मिली है उसको दिखाओ, पूरा दिखाओ, पारदर्शी बनाओ, उसकी लिस्ट बताओ। अब उसमें पता चल रहा है कि काला धन कहाँ पहुंचा। सबसे चंदा लिए, सबसे ज्यादा इन्होंने लिए जो गुजरात में पुल गिरा, जो पुल बना, जिसने पुल बनाया था उससे इन्होंने चंदा ली। जहां जहां बड़े बड़े ठेके, सबसे चंदा ली। कोविड में आपको वैक्सीन लगी, हाथ उठा के बताओ। वैक्सीन की कंपनी से चंदा ली। तो अब पता चल रहा है कि काला धन गया कहां और नोटबंदी क्या थी। लेकिन नोटबंदी का नुकसान कौन झेल रहा है? मोदी जी, मोदी जी, भाजपा के नेता आप झेल रहे हो। ये छोटे दुकानदार, ये जो दुकानें यहाँ, छोटे बिजनेस, उसके बाद GST आई। तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस वाला है, उसको तो लगभग आपने खत्म कर दिया। वो रोजगार नहीं दे सकता। खेती किसानी पे आई है, किसान GST पे इतना खर्चा कर रहा है, इतनी महंगी हो गई है सारी चीजें उसके लिए, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जिन चीजों पर GST हो वो। तो किसान इतना तरस रहा है, महंगाई से इतना उसको दबा दिया गया है कि वो कमा नहीं पा रहा है। तो वो कमा नहीं पा रहा है तो खेती किसानी में रोजगार भी घट रहे हैं। तो इनकी जो नीति है वो रोजगार घटाने वाली नीति है। इन्होंने आज तक आपको एक विजन नहीं दिया है